जय माँ। आ गए हैं माँ के नवरात्रे और माँ को खुश करने के लिए नवरात्रों से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। चैत्र नवरात्रे से शारदीय नवरात्रों के बीच में हमने ऐसी क्या अपनी दैनिक दिनचर्या की पूजा और मंत्रोच्चारण में चेंजेस लाने हैं जिससे कि हम माँ को हर नवरात्रे सहर्ष सुख संपन्नता और समृद्धि के साथ बुला सकें। तो बात करते हैं कि ऐसा क्या करें, ऐसे क्या उपाय करें जो कि हम हर नवरात्रे माता को अपने घर में आमंत्रित कर सकें और हमारे आमंत्रण में इतनी ऊर्जा हो, इतनी शक्ति हो कि माँ दौड़ी दौड़ी चली आए। शारदीय नवरात्रों में कुछ ऐसे उपाय हम करेंगे आगे चल करके जिससे कि चैत्र नवरात्रों की अष्टमी से जो हम शुरू करेंगे तो एक बेस जैसा बन जाएगा और फिर वह शारदीय नवरात्रों में हम उसको उजागर करेंगे, जागृत करेंगे, एक्टिव करेंगे। जैसे ही हम शारदीय नवरात्रे आगे आने वाले नवरात्रों तक पहुंचेंगे, हम देखेंगे कि ऑलरेडी हम अपनी समस्याओं से संबंधित बेस बना चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ माँ के साक्षात आगमन का इंतज़ार है और हमारी उस टाइम पे जो हम आपको रेमेडीज़ बताएंगे उससे आप देखेंगे एक्टिव होते हुए चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंत्रोच्चारण व पूजा विधि की। क्या कुछ ऐसा करें अपनी दैनिक पूजा रूटीन में। तो सबसे पहले जब नवरात्रे आ ही गए हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती, ललिता सहस्त्र नाम, या फिर नहीं ये आप इतने बड़े पाठ कर सकते हैं तो एक दुर्गा कवच ज़रूर कीजिए। हर रोज़ अपनी पूजा के बाद में या पूजा के दौरान आप दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही में माँ को भोग लगाएं, मिष्ठान और मेवे का भोग ज़रूर लगाएं। ऐसा रेगुलर करने से आपकी माँ आपसे प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी, आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। आप जब उन्हें याद करेंगे वो आएंगी और आपके कष्ट टाल देंगी। बिल्कुल आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। और अब बात करते हैं कौन सा ऐसा मंत्र उच्चारण करें अपने डेली रूटीन में जो कि माता की एनर्जीज़ को एक्टिव करेगा आपकी लाइफ में। जैसे कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण आप रोज़ कर सकते हैं। 108 बार यह मंत्र उच्चारण करने से माता आपके सभी कष्टों को, सभी दुखों को हर लेती है। और जब जब आपको माँ की शक्तियों की कमी महसूस होगी और आप ये मंत्र उच्चारण करेंगे, उसी क्षण से आपकी समस्या माँ हर लेंगी। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्या कुछ ऐसे व्रत और उपवास करें अभी से लेकर के अगले नवरात्रों तक जो कि आपकी देवी को आपके पास आने पर मजबूर कर दें। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है, यदि हम प्रति हफ्ते मतलब हर वीक अगर हम कोई उपवास चाहते हैं तो मंगलवार या शुक्रवार का उपवास आप ले सकते हैं। यह मंगलवार का उपवास माँ पार्वती को अर्पित किया जाता है और शुक्रवार का उपवास माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। यदि आप हर हफ्ते उपवास नहीं कर सकते किसी भी कारण से तो आप एक महीने में पूर्णिमा या फिर एकादशी का उपवास अवश्य करें। जब आप पूर्णिमा का उपवास करेंगे तो उसके और भी बहुत सारे लाभ हैं और भी कई सारे फायदे हैं। इसी तरीके से जैसे ही आप एकादशी का फास्ट करेंगे, उपवास करेंगे, तो आपका विश्वास, मनोबल और परमात्मा के प्रति समर्पण बिल्डअप होगा, बढ़ेगा। आइए फिर बात करते हैं क्या ऐसा दान करें, क्या ऐसी सेवा करें, क्या ऐसा भाव रखें मन में जिससे कि माँ आपसे प्रसन्न रहे हमेशा। क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न का बहुत खेल है आपके भाव को परिवर्तित करने में। तो सबसे पहले दान की बात करते हैं। आप छोटी कन्याओं को वस्त्र दान कर सकते हैं। आप किसी भी ज़रूरतमंद को किसी भी ज़रूरत की चीज़ वो दान कर सकते हैं। और फिर सेवा भाव के रूप में आप मंदिर के बाहर बैठे हुए जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनको मॉनेटरी सेवा करें, पैसे के रूप में सेवा करें, धन के रूप में सेवा करें, बल्कि आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत पे ध्यान देना है। यदि कोई ऐसी चीज़ है जो वो चाहते हैं, आपसे मांग रहे हैं, आप बेझिझक दिलवा दीजिए। हाँ, कंबलों का दान बहुत अच्छा रहता है।
सर्दियों में आप कंबलों का दान कर सकते हैं। तो इस अष्टमी से, इस नवरात्रों की अष्टमी से अगली अष्टमी तक यह उपाय कॉन्टिन्यूअस चलते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं इसके बाद कि क्या कुछ ऐसी स्वच्छता रखें, क्या कुछ ऐसे भाव रखें मन में जिससे कि हम अपनी माँ को खुश कर सकते हैं। स्वच्छता यानी कि हमारे विचारों में शुद्धता रहनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक तरीके से हमें सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को गलत नहीं कहना, एब्यूज़िव लैंग्वेज बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। आजकल की जनरेशन देखिए कि मुंह पर सिर्फ और सिर्फ एब्यूज़िव लैंग्वेज है, गलत अपशब्द, किसी को गलत बोलना, किसी का गलत चाहना, उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आपको पता भी नहीं है कि उसने आपके साथ कुछ किया है या नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि ये नज़रें लगा दी है उसके तो ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसा हो जाए, लेकिन ये सब गलत बात है। आप अपने अनुमान से किसी को कोस रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म और कार्मिक कर्म। यानी कि यदि आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो भी आपके कर्मों का घड़ा भर रहा है। अच्छा सोचेंगे तो पुण्य भरेगा, बुरा सोचेंगे तो पाप भरेगा। यदि आप किसी को गलत बोल रहे हैं तो भी आपके कर्मों का घड़ा भर रहा है। अच्छा बोलेंगे तो भी पुण्य मिलेगा और बुरा बोलेंगे तो आपको अवश्य पाप मिलेगा। तो करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब करना तो यदि आप किसी का बुरा करने की सोच रहे हैं फिर तो आपका भाव बिल्कुल भी शुद्ध है ही नहीं। शुद्धता में एक और बात का ध्यान रखेंगे, मांसाहार, नशा और नकारात्मकता से बिल्कुल दूर रहेंगे। अब बात करते हैं कि पूजा स्थल और घर में कैसे क्या वाइब्रेशन बनाकर रखें जिससे कि देवी माँ आते हुए संकोच बिल्कुल ना करें। तो पूजा स्थल हमेशा सुंदर रहना चाहिए, फूलों से महकता रहना चाहिए। आपके पूजा स्थल में हमेशा भोग स्वरूप कुछ ना कुछ मिष्ठान या मेवे हमेशा रखे रहने चाहिए, क्योंकि देव और देवी जब भी आए तो उनके कहते हैं ना कि भोग के लिए कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। सुंदर सुंदर लाल पीले रंगों से माँ का दरबार सजा होना चाहिए ताकि वो आए और खुशी खुशी अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाए। आइए आगे बात करते हैं कि किस तरीके से इस दौरान, इस अवधि में, इस चैत्र नवरात्रे से शारदीय नवरात्रे के पूरे काल में क्या क्या ऐसी ग्रहों की प्लेसमेंट्स चेंज हो रही हैं, क्या क्या गोचर गतिविधियां रहेंगी जिससे कि मेष राशि से मीन राशि के जातकों के जीवन में बदलाव आ सकते हैं, या फिर क्या क्या समस्याएं उनको सामना करना पड़ सकता है और उनका समाधान क्या होगा। कुछ जीवन में आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़, उन्नति, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातक इस अवधि में धन की कमी महसूस कर सकते हैं। आप घर में कलह कलेश देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है। तो करें क्या? सबसे पहले तो गाय को गुड़ खिलाना शुरू कीजिए। गाय को जैसे ही आप गुड़ खिलाना शुरू करेंगे तो आपने सूर्य नाड़ी का भी स्पर्श करना है। गाय के मस्तिष्क पे ज़रूर अपने हाथ से स्पर्श करके एनर्जीज लीजिए, महसूस कीजिए। हर एक उपाय को जैसे ही आप अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं, जैसे ही आप उसकी एनर्जीज को महसूस करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि वह उपाय उसी क्षण से आपको लाभ देने लग जाएगा। मंगलवार के दिन आपने, यदि आपके ऊपर कर्जा है तो मंगलवार के दिन आपने ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर कर्जा नहीं है, बाकी सब समस्याएं हैं, तो आपने हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। एक मंत्र ज़रूर उच्चारण करें। यदि घर में गृह कलेश है, बच्चे परेशान कर रहे हैं या फिर धन से संबंधित कोई इशू है तो वह मंत्र थोड़ा सा सार्वजनिक तो नहीं है, आपके लिए पर्सनल हो सकता है, मतलब पर्सनलाइज्ड एक मंत्र सबके लिए अलग अलग होता है, तो आपको कौन सा मंत्र सूट करेगा यह आप जान सकते हैं। अभी बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि को क्या कुछ समस्याएं ऐसी देखने को मिल सकती हैं जो कि इनका इस समय का चैत्र नवरात्रे से शारदीय नवरात्रे तक का समय गड़बड़ा सकता है। सबसे पहले तो अपने स्पाउस के साथ में आपके कलेश रह सकते हैं, आपके
धन को संचित करने में आपको परेशानी हो सकती है। मेहनत यह समय खूब कराएगा, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और हाथ भी कुछ नहीं लगेगा, कुछ ऐसे वाली स्थिति बन सकती है। तो उपाय क्या करें? शुक्रवार को आपने 5 कन्याओं को कोई भी मिठाई से संबंधित मीठी चीज़ खिलानी है। उनको आप ऐसे एज अ गिफ्ट उनको दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपना कोई कष्ट टाल रहे हैं, आप उनको उपहार स्वरूप कुछ भी चॉकलेट्स या कुछ भी दे सकते हैं, उनको इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आप माँ लक्ष्मी का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, कन्याओं का पूजन कर सकते हैं और अष्टमी और नवमी के दिन आपने कंजक जिमानी ज़रूर है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन यानी बुध की राशि। अब बुध किस प्रकार से रहेंगे और क्या समस्याएं आपको दे सकते हैं, क्या कुछ गोचर रहेगा मिथुन राशि का इस अवधि में, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि के जातक ज़्यादा से ज़्यादा फेस करेंगे शारीरिक समस्याएं, स्वास्थ्य हानि, कहीं ना कहीं समस्याएं स्वास्थ्य से रिलेटेड आएंगी, घर में मन नहीं लगेगा, हो सकता है माँ को कष्ट हो, और तो और सुख चैन, एक अजीब सी बेचैनी सारा टाइम बनी रहेगी। तो जब ऐसी स्थिति यदि आ जाए तो आप क्या करें ऐसा कि जिससे कि आपके यह कष्ट और समस्याएं कट जाएं? सबसे पहले बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन अवश्य करने हैं, दूर्वा चढ़ाएं और हो सके तो एक मोदक भी गणेश जी को आप चढ़ा दें, भोग लगा दें। और दूसरे नंबर पे सरस्वती मंत्र का उच्चारण करें। जैसे ही आप माता सरस्वती के मंत्र का उच्चारण करेंगे, आप देखेंगे कि जीवन में एक शांति, एक सुख, एक चैन, बेचैनी खत्म हो गई है और एक सुख का आभास आपको होने लगा है। तीसरे नंबर पे पक्षियों को ज़रूर आप दाना डाल सकते हैं। जैसे ही आप पक्षियों को दाना डालेंगे, जो भी कष्ट आपको हो रहे हैं, पक्षी अपने साथ लेकर के उड़ जाएंगे, तो उससे उनको कोई कष्ट नहीं होगा। मैं बार बार आपको यह बता रही हूँ, ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हमारे शास्त्रों से दी गई हैं, और शास्त्र के लिए चाहे हम जीव बड़े हों, चाहे एक छोटा सा जीव हो, चाहे चींटी ही क्यों ना हो, किसी को भी शास्त्र हानि नहीं पहुंचा सकते। तो किसी के लिए भी यदि कोई रेमेडी दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऊपर से कष्ट उतार के उनके ऊपर डाल रहे हैं, नहीं। यह एक साइकिल है, सृष्टि का चक्र है। यदि हमें कोई समस्या हो रही है तो हो सकता है कि हमारी समस्या को बेटर एब्जॉर्ब करने वाला, उसको उठाने वाला, अपने सर पे उस पीड़ा को उठा करके उसको समाने वाला इस सृष्टि में ही है, बस बशर्ते हमें उसको जानने की ज़रूरत है। तो आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि क्या कुछ फेस कर सकती है इस दौरान? हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ कर्क राशि को भी हो सकते हैं। करियर से रिलेटेड इश्यूज़, जॉब नहीं मिल रही, करियर सेट नहीं हो रहा, तरक्की नहीं मिल रही, अपनी स्किल्स में कमी महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, और बढ़ते हुए शत्रु, यह सबसे मेजर प्रॉब्लम रहेगी कर्क राशि वालों के साथ। बढ़ते हुए शत्रु, आप देखेंगे कि आप ही की तरक्की से आपके आस पास वाले लोग ही आप ही के शुभ चिंतक जलने लग जाएंगे, जेलस फील करेंगे, और इस दौरान आपको नज़र भी बहुत लग सकती है। तो आइए करना क्या है? सोमवार के दिन आपने शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि जब इतनी सारी समस्याएं आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ देवों के देव महादेव ही आपके कष्टों को हर पाएंगे। तो जब आप सोमवार के दिन महादेव को जल चढ़ाएंगे तो जहाँ महादेव आएंगे वहाँ देवी पार्वती भी आएंगी, तो आपको माता का आशीर्वाद भी साथ साथ प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पर ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। क्रोध कर दीजिए कम, अहंकार, क्रोध और कार्य क्षेत्र में विरोध, संतान समस्या, संतान से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी, यह सारी ही चीज़ें आप फेस करने वाले हैं इस चैत्र अष्टमी से लेकर के शारदीय अष्टमी तक। तो थोड़ा सा यदि क्रोध बढ़ा लिया है तो उस पर काबू करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप क्रोध से किसी को बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, तो देवी माँ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप बिल्कुल सहर्ष मुस्कुराते हुए देवी माँ के आगमन के लिए उनको आमंत्रण दीजिए। क्या करें ऐसे उपाय जिससे कि आपकी ये समस्या जो कि मैंने अभी आपको बताया, अहंकार, क्रोध और कार्यस्थल में विरोध,
बहुत गंभीर है समस्या अगर देखा जाए तो, क्योंकि कार्यस्थल में अगर विरोध रहेगा तो आप समस्याएं से बचकर भाग नहीं पाएंगे। तो क्या ऐसा उपाय करें? रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र आपके सूर्य को मजबूत करेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा, क्योंकि कार्यस्थल में यदि आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आप देखेंगे कि समस्याएं ज़्यादा आती हैं। और दूसरे नंबर पर गुड़ और गेहूं मंदिर में दान कीजिए। जो भी भंडारा लगता है आप उसमें भी गेहूं का दान कर सकते हैं। याद रखें, पिसे हुए गेहूं का नहीं, आटे का दान नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेहूं का दान आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि की जो समस्याएं होती हैं वह सभी राशियों से कुछ अलग होती हैं। इनकी समस्याएं कुछ निजी पाई जाती हैं, पर्सनल समस्याएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यह लोग ज़्यादातर इंट्रोवर्ट पाए जाते हैं। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं इंट्रोवर्सी में और अपने अंदर ही कमियां ढूंढने में सारा टाइम लगे रहते हैं। तो इनके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे कि इनके जीवन में जो भी ऐसी क्षीणता का भाव इनको महसूस हो रहा है वो चीज़ को ये कवर अप कर पाएँ। तो सबसे पहले नौकरी और पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करना ज़रूरी है। आपके जीवन में आपका मुख्य जो बिंदु है वह है आपका पेट, गट। बुध का संतुलन जो बनता है वो तभी बनता है आपका पेट साफ रहेगा। बड़ी अजीब सी बात लगी होगी आपको कि कैसे मैं प्लैनेट्स को आपके अपने ही शरीर से जोड़ रही हूँ। बिल्कुल यह सत्य है। आपके प्रत्येक ऑर्गन आपके प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। यदि आप अपने पेट को स्वच्छ रखेंगे तो बुध अच्छा रहेगा, बुध की रेमेडीज करेंगे तो पेट स्वच्छ रहेगा। तो ये दोनों चीज़ परस्पर संबंधित है। आइए बात करते हैं उपाय क्या करें। अपने दिन का शुरुआत करें वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करें और पूरे भाव के साथ यह मंत्र 7 बार आपने उच्चारण करना है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की परेशानियां विवाह से संबंधित हो सकती है, प्रेम से संबंधित हो सकती है, पार्टनरशिप से संबंधित ये परेशानियां हो सकती हैं। आपने कोई बिजनेस किया है, पार्टनरशिप में कर लिया, तो या तो पार्टनर लालची रहेगा या फिर आपको कभी भी धोखा दे करके जा सकता है। यदि फिर भी आपका पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है या करना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे ज्योतिषीय से सलाह ज़रूर कर लें। आइए बात करते हैं कि यदि समस्याएं ऐसी चल रही हैं तो इनका समाधान कैसे होगा, उपाय क्या ऐसे करें चैत्र नवरात्रि से शारदीय नवरात्रि के अंतराल में, जिससे कि जब आप शारदीय नवरात्रों वाले उपाय सुने तो आपकी समस्या का पूर्णतः समाधान आपको प्राप्त हो जाए। तो उपाय कुछ इस प्रकार हैं कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का उपवास ज़रूर करें। ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। 108 मन के कमल गट्टे की माला के आप यदि इस मंत्र का उच्चारण करते हैं उस माला के साथ में तो महालक्ष्मी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। तो जो भी नुकसान आपको पार्टनरशिप की वजह से हो रहा है या होने वाला है उसको हम इससे रोक सकते हैं, एक लगाम लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक करियर में ग्रोथ की कमी महसूस कर सकते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड सेटलमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मानसिक शांति मिलती रहे, तो यह बड़ा मुश्किल होगा इस समय में। हाँ जी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहेंगी, पर उनको पकड़ पाना और सही तरीके से उसका आकलन करके उस पर चल पाना थोड़ा सा कठिन साबित होगा। आइए क्या करना है, उपाय बताते हैं। सबसे पहले मंगलवार का व्रत शुरू कर दें। जैसे ही मंगलवार का व्रत शुरू करेंगे आप देखेंगे क्यों कहा है, समझने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकली मंगल क्या है? सेनापति। जब सेनापति कोई कमांड करेगा, कोई काम करेगा तो वह काम 100% कंप्लीट होगा। आपके साथ क्या होगा कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी रखी है लेकिन आपका काम करने का मन नहीं होगा, आलस्य से भरपूर होंगे। मंगल जैसे ही एक्टिव करेंगे आपके अंदर एक
प्रोत्साहन, एक उत्साह, एक साहस डेवलप हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो वहाँ एक आलस का बिंदु था उसको आपने मिटा दिया है और आप बढ़ गए हैं अपने कार्य को, अपने एम को अचीव करने में। दूसरे नंबर पर लाल मसूर का दान अवश्य करें। लाल मसूर, लाल मसरी की दाल 300 ग्राम आप दान कर सकते हैं। बहते जल में प्रवाह भी कर सकते हैं। यदि बहते जल में प्रवाह करेंगे तो 900 ग्राम करें, यदि दान करेंगे तो 300 ग्राम करें। आइए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक क्या समस्या फेस कर सकते हैं और उसका क्या समाधान है। धन की कमी और यात्राओं में बाधा आप फेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जो धनु राशि वाले पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अपनी हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, वह नहीं कर पा रहे। किसी न किसी कारणवश उनकी स्टडीज़ या तो बीच में स्थगित हो गई हैं या फिर किसी न किसी मेंटल, मानसिक परेशानी के चलते उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यदि आपकी धनु राशि है और ऐसी समस्या आपको लग रही है तो एक बारी विचार अवश्य कर ले और यह उपाय करने के बाद शारदीय नवरात्रों पर बताए जाने वाले, जो कि हम उपाय आपको आने वाले शारदीय नवरात्रों से पहले ज़रूर बता देंगे, वह उपाय करने के बाद आप बेशक 1 साल का ड्रॉप ले लीजिए, लेकिन अपना आइडिया ड्रॉप मत कीजिए। आइए बात करते हैं समाधान की। क्या समाधान करें? पीले वस्त्र पहनना शुरू कीजिए। गुरु का उच्चारण, गुरु के मंत्र का उच्चारण करना शुरू कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अपना दिन शुरू करना शुरू कीजिए। माता का मंत्र भी आप उच्चारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको शक्ति मिलेगी, क्योंकि सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने विचारों को दृढ़ निश्चय से अपने एम पे बिल्कुल चलते रहते हैं तो आपका सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। शक्ति रूपेण संस्था वाला मंत्र आप माता का बिल्कुल ज़रूर चैंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मकर राशि की। क्या समस्याएं रह सकती हैं मकर राशि को? हड्डियों में दर्द रह सकता है, कमर में दर्द रह सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है और तो और कार्यस्थल में परेशानी आपको महसूस हो सकती है। किसी ना किसी तरीके से कोई एक्सीडेंट, कोई आपदा, किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना महसूस आप कार्यस्थल में कर सकते हैं। यदि ऐसा हो रहा है या फिर इनसे बचने के लिए क्या उपाय ऐसा करें जिससे कि हमारी समस्याएं तो दूर हो ही हो, साथ में माता का आशीर्वाद भी हमें बखूबी प्राप्त हो। तो उपाय जैसे कि शनिवार को पीपल के पेड़ पर दिया आपने अवश्य जलाना है। शनिवार का दिया इसलिए जलाना है क्योंकि शनि जो है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से इसलिए समझाना चाह रही हूँ ताकि आप जब वह उपाय करें तो आपका मन, भाव और आपका मानसिकता सभी चीज़ इकट्ठे अलाइन हो करके आप सर्वा उसके उपाय के अंदर जुड़ पाएँ, उससे कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को। शनि कर्मफल दाता है। अब यदि व्यापार जैसे व्यापार स्थल पे आपको कोई भी समस्या महसूस हो रही है तो व्यापार क्या है? आपका कर्म है। कर्मों का फल और उसके दाता शनि महाराज। जब आप शनिवार को पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो उनको वहाँ पे आपकी अर्जी पहुँचेगी कि मेरे कर्म स्थान पर दिक्कत आ रही है, आप आइए और इसको देखिए और मेरे कष्टों को मुझसे दूर कीजिए। तो जब ऐसी कनेक्टिविटी के साथ, ऐसी धारणा के साथ यदि हम उपाय कर लेंगे तो भगवान तो भाव का भूखा है ना। जैसे हमने भाव बना लिया तो परमात्मा सदैव स्वतः ही चले आएंगे। तो आइए बात करते हैं इससे अगली कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक अपने मन को नहीं संभाल सकते, अपने विचारों को नहीं संभाल पाते, बड़े अव्यवस्थित रहते हैं, अभी यहाँ तो कभी वहाँ, हमेशा चंचल स्वरूप में रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या समस्याएं ये महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आपका मन घर में नहीं लग रहा तो आप दोस्तों के पास चले जाएंगे, दोस्त ने कुछ कह दिया तो आप घर में आ जाएंगे। तो दोस्त और परिवार के बीच में आप एक सामंजस्य, समन्वय बनाने में असमर्थ महसूस करेंगे खुद को। देखेंगे कि दोस्त हाथ से छूटते जा रहे हैं या परिवार में कड़वाहटें बढ़ती जा रही हैं। यदि ऐसी कोई
समस्या महसूस हो या फिर आर्थिक समस्या तंगी भी महसूस हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः का पहले तो जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार का उपवास भी आप कर सकते हैं और माता कालरात्रि की पूजा आप इस सप्तमी को भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि पे आने से पहले एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि के जातक काली उड़द का दान करेंगे तो उनके रिश्ते बहुत जल्दी अच्छे होंगे और आर्थिक तंगी भी उनको महसूस नहीं होगी। आइए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि की समस्याएं क्या हो सकती हैं? मीन राशि वाले तो अध्यात्म है ना, अध्यात्म के साथ हमेशा कनेक्ट होना चाहते हैं, परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ना चाहते हैं। बस मेरा परमात्मा मेरे ही पास रहे, मेरे ठाकुर जी महाराज, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया। तो इस तरीके की भावना रखने वाले मीन राशि के इतने प्यारे जातक, तो उनकी मनोकामनाएं भी वैसी ही होंगी कि मेरी भगवान से चर्चा नहीं हो पा रही, मेरी भगवान से बात नहीं हो पा रही, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा, मैं सत्संग में नहीं जा पा रही, मैं घर के प्रपंचों से नहीं छूट पा रही। तो इस तरीके की यदि आपकी भावनाएं चल रही हैं और ऐसी ही समस्या आपको महसूस हो रही है, नींद में भी आपको समस्याएं महसूस हो सकती है ना, ध्यान लगना या सोना, अपने ऊपर काम करने में दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। आइए उपाय क्या करना है? गरीब बच्चों को पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित चीज़ों का दान करना है, गुरु के मंत्र का जाप करना है और माँ शैलपुत्री को आपने खुश करना है, उनके मंत्र का जाप करना है और उनके दिन, उनके नवरात्रों वाले दिन पर आपने अच्छे से व्रत का पारण करना है और उनकी स्तुति का उच्चारण करना है। यदि आप राशि अनुसार इन उपायों को फॉलो करते हैं और सही रूप से, सही भाव से, सही तरीके से अपनाते हैं तो देवी की एक अनूठी कृपा आपके ऊपर साक्षात होगी। एक और बात समझने की ज़रूरत है, ये सभी उपाय जो बताए हैं यह आपने अपनी दिनचर्या में शामिल करने हैं। ऐसा यदि करते हैं तो आगे आने वाले शारदीय नवरात्रों से पहले हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो कि डायरेक्टली आपको देवी को प्रसन्न करने में, उनके आगमन में, उनको आमंत्रित करने में आपको हेल्प करेंगे। जब आप यह उपाय कर लेंगे, बेस बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि असीम एक शक्ति आपको शारदीय नवरात्रों में फील होगी। जब ऐसा हम कर लेंगे और इन उपायों का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए, अपनी समस्याओं का संपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए वह उपाय भी आपको साथ में करने ज़रूरी हैं। वह उपाय आपका नवरात्रों के लिए ही रहेंगे। तो कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से हम अपना बेस बना लें ताकि आगे चल करके हमें कोई भी समस्या ना आए और सशक्त हम अपनी देवी का आगमन कर पाएँ। आप सभी पर माँ की साक्षात कृपा बनी रहे, इसी भाव के साथ जय माँ। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आचार्य महिमा जी से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, योगा, डाइट से जुड़ी समस्या के निवारण हेतु संपर्क करें। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।